बिल बहुत ज़्यादा आया है। कैसे भरेंगे? आपका ज़्यादा बिल आ रहा है। यही तो हम आप लोग से पूछना चाह रहे हैं कि कैसे भरेंगे, बताइए आप लोग। इतना इतना बिल आ रहा है और घर में समस्या बहुत सी खड़ी हो जाती है। बच्चों को पढ़ा लिखा है कि साग सब्जी लाए, बहुत सब्जियां भी बहुत महंगी हो रही है, बिल तो हो ही रहा है, सब्जियां भी सब महंगी हो रही है। क्या क्या मतलब उस पर ध्यान दीजिए, बताइए आप तो। मतलब जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया पूरा बिजली के बिल के कारण, ऐसा माने अपन? वो तो ये तो ऐसा है कि बिल क्यों इतना ज़्यादा आ रहा है, हम ये पूछना चाहते हैं। अच्छा, हाँ, ये बिल इतना क्यों ज़्यादा आ रहा है? आपसे सवाल है तो नहीं, हमसे सवाल कर रहे हैं आप, हाँ, क्यों आ रहा है? वही तो मैं कह रही ना इतना ना हम सरकार हैं, ना हम विद्युत विभाग के हैं। हम आप आपकी जनता का आवाज पहुंचाने जनता का आईना है का आप। काम कर रहे हैं। वही तो मैं कह रही थी ना, बिल इतना नहीं आना आप चाहिए। सरकार को बोलिए, आप विभाग को बोलिए, आपकी आवाज़ उस विभाग तक पहुंचेगी। क्या कहना चाहती है विभाग को? ये तो हम चाहते हैं कम से कम बिल आए और ये नया मीटर तो हम नहीं चाहेंगे कि लगे, वो जो पुराना चल रहा है वही चले। मतलब स्मार्ट मीटर का आप लोग विरोध कर रहे हैं? हाँ, उसी का ही कर रहे हैं। उसी का हाँ, विरोध। उसी का। है। आप तो जनता की आवाज़ का जरिए तो आप ही लोग मीडिया, ये चौथा स्तंभ कहा जाता है। हमारी आवाज़ को, अपनी आवाज़ मिलाकर आप सरकार तक पहुंचाते हैं तो जनता के की भला होता है, काम होते हैं। जब आप हमारी आवाज़ बनेंगे तो ही तो हम बोलेंगे। नहीं, हम आज आपकी जो आवाज़, हम आपकी आवाज़ बने हुए हैं, इसलिए हम आपके पास आए भाई, हैं। ये मीटर की तमाम तकलीफ आपने सुनी। तमाम लोग जो महिलाएं सवाल कर रही हैं, आप, मेरा भी सवाल है आपसे कि अगर ये आप हमारी आवाज़ को वहाँ तक नहीं पहुँचाएंगे तो हम लोगों का आपको फ़ायदा कैसे पहुँचाएंगे आप लोग? क्योंकि हम लोग आपका सम्मान करते हैं, आप लोगों को देखते हैं। आप लोगों के माध्यम से सारी योजनाएं, जानकारी है, सरकार की विरोध में जो आती है जानकारी वो भी मिलती है, विपक्ष की होती है वो भी मिलती है। तमाम जानकारी है। मीडिया एक माध्यम है, जनता और सरकार के बीच का। तो आप तो सरकार और हम और हमारे बीच में एक तरह से हमारा सेतु की तरह काम, पुल की तरह काम कर रहा है। हमारी आवाज़ अगर हम आपको नहीं बताएंगे और आप वहाँ तक नहीं पहुँचाएंगे तो यकीनन ये शहर और ये प्रदेश तो गांव से भी बदतर हो जाएगा, खंडर हो जाएगा। नहीं, लेकिन अपन को एक चीज़ यहाँ पे समझ में आई है कि अपन स्मार्ट मीटर का विरोध कर रहे हैं। यस, स्मार्ट मीटर अपन लगने नहीं देंगे। बिल्कुल 3 बार यहाँ आ चुके हैं। जहाँ लोगों के मीटर लगे हैं वहाँ के बिल जो है आपके सामने आते हैं। जी, यदि जबरदस्ती लगाते हैं मीटर, जैसे आप बंदूक की नोक का बता रहे हैं, फिर आपका क्या आगे जो कार्यक्रम है? मैंने तो यहाँ महिलाओं से भी कहा है, या तमाम आपके चैनल के माध्यम से तमाम उन लोगों को संदेश दे रहा हूँ। बहुत इधर उधर बंदूकें निकाली होंगी, ज़रा यहाँ आइए, बंदूक निकालिए। तो यहाँ जूते का इंतज़ाम रखा है हम लोगों ने कि यहाँ जूते से स्वागत कराऊंगा। ये आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। तमाम वो अधिकारी सुन लें जो स्मार्ट मीटर को लेकर शहर में घूम रहे हैं, आएँ तो उनको पता चले। लाएँ प्रशासन को, लाएँ पुलिस को, देखते हैं हम कैसे लगाते हैं। अगर जनता को लूटते हैं, खुली लूट करेंगे जनता तो क्या का। कारण क्या है? असल में कारण अभी तक समझ में नहीं आया, भाई, क्योंकि गवर्नमेंट जो है मीटर लगाती है, क्या प्राइवेट हाथों में चले गए? क्या कोई प्राइवेट ठेकेदार? सेक्टर में चले गए ये। जब तक शासन के हाथ में था तो शासन के बिल आते थे, बहुत नॉर्मल होते थे। जी, ठीक है, 200, 300, 500, 100 यूनिट गरीबी रेखा वालों को दे रखे थे फ्री। 200 रुपये फिक्स कर दिया, 300 रुपये। अब सवाल ये कि ये सारी सेक्टर प्राइवेट हो गए, कंपनी को चले गए। कंपनियों को जाने के बाद अब कंपनी जो लगा रही है, लगते से 95 यूनिट के बाद एकदम से 500 पहुँच जाती है, डायरेक्ट 95 से 500। ये कौन भरेगा? क्या मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री जिम्मेदारी ले रहा है इस बात की कि हम भरेंगे बिल? क्या देश के प्रधानमंत्री जिम्मेदारी ले रहा है या गवर्नर जिम्मेदारी ले रहा है? यहाँ के विद्युत मंत्री है जो यहाँ के, क्या वो जिम्मेदारी ले रहे हैं कि सरकार जिम्मेदारी उठाए कि ये बिल जो बढ़े हुए आएंगे वो हम भरेंगे? तो फिर जनता विचार करे। लेकिन कोई भी बिल या मीटर नया मध्य प्रदेश में हम चाहते, भोपाल और पहले की बात नहीं है, ये संपूर्ण मध्य प्रदेश में किसी तरह का कोई भी मीटर हम लोग तमाम लोगों से आह्वान कर रहे हैं बिल्कुल ना लगने दें। जूते मारकर बाहर का रास्ता दिखाइए। देखिए मध्य प्रदेश में लगातार काम कर रही है ना, और इसके लिए क्या आपने मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास किया कि आप लोग जाए और उनके समक्ष इस ये बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से ही तो मांग कर रहा हूँ आपके चैनल से। भाई, आप चौथा स्तंभ में, हमारी आवाज़ है आप। नहीं, हम आपकी आवाज़ पहुंचे, आपकी आवाज़ हमारी पहुँचाइए कि विरोध चल रहा है यहाँ क्यों लगा रहे हैं? आप उनसे मिलने का प्रयास करेंगे? बिल्कुल करेंगे, प्रयास भी करेंगे, मुलाकात भी करेंगे, और नहीं मिलेंगे तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री निवास पर डेरा भी डालूंगा।
बिल्कुल कहीं ना कहीं देखें तो साफ तौर पर जो है इनका गुस्सा नज़र आ रहा है और साफ तौर पर आप बता रहे हैं कि जो है अब मुख्यमंत्री निवास के घेराव की भी तैयारी जो है अब ये नगरवासी करेंगे, मोहल्लेवासी करेंगे, क्योंकि लगातार बिजली के बिल को लेकर हम बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? बिजली के बिल साहब बहुत बढ़ के आ रहे हैं, हम लोग परेशान हैं, गरीब लोग कहाँ से भरेंगे हम लोग हैं। क्या काम क्या करते हैं आप? हाँ, सब्जी बेचते हैं हम, सब्जी का काम है, कभी कुछ है लगाता, कोई कुछ करता है। हम गरीबों के लिए करेंगे 200-800 500 रुपये का बिल, 5-5 हज़ार रुपये का बिल आएंगे, कहाँ से भरेंगे हम? तो ये सिलसिला कब से शुरू हुआ? मतलब पहले तो कम आता होगा बिल, ये सिलसिला कब से शुरू हुआ? अरे ये तो अभी सिलसिला ही चालू है, स्मार्ट मीटर लगने लगे तो सिलसिला चालू हो गया। नहीं तो पहले वही आते थे 200, 400, 500 रुपये का बिल, अब 1000, 500, 1000 रुपये का कहाँ से भरेंगे साहब, कहाँ से लेकर आते? ये स्मार्ट मीटर लगने के बाद से जो है सिलसिला शुरू हुआ। बोल नहीं हो तो कह रहा स्मार्ट मीटर लगने से कहते हैं पूरी पब्लिक परेशान है, पूरी पब्लिक परेशान हो जाएगी। हम तो आप लोग बिल मीटर लगने नहीं देंगे? नहीं, हम नहीं लगने। बिल्कुल कहीं ना कहीं अगर हम बात कहें तो स्मार्ट मीटर को लेकर जो है विरोध जनता का लगातार बढ़ता जा रहा है और मुख्यमंत्री निवास के घेराव के साथ साथ ही जनता जो है सड़कों पर उतरने को तैयार है। अब देखने वाली बात होगी क्या सरकार इनकी जो मांगे हैं, इनकी जो बातें हैं उन्हें पूरा करती है या यथावत रहने देती है। कैमरा पर्सन प्रदीप बेस के साथ अंकित श्रीवास्तव, न्यूज़ स्टेट भोपाल।